गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज़ शुरू की है, MCQ सीरीज़। और इस MCQ सीरीज़ कोशिश ये है कि रेगुलर बेसिस पर आपको मिल पाए। बीते कुछ दिनों 2-3 दिन आपको नहीं मिल पाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उसका बड़ा रीज़न ये था कि किसी फंक्शन में, आपको पता ही है शादियों का सीज़न चल रहा है, उसमें अपन बहुत बिजी थे। इस वजह से ये 2-3 दिन कोई भी वीडियो या MCQ सीरीज़ रिकॉर्ड नहीं की जा सकी। लेकिन आज से ये कोशिश है कि ये रेगुलर बेसिस पर ये चीज़ें चलें, ठीक है। तो बिना देर किए हुए, मैंने हमेशा यही कहा है कि डेली अपन क्या करेंगे सर, तो डेली अपन 5 टॉपिक लेंगे और उसी 5 टॉपिक से क्वेश्चन भी रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे कि वो टॉपिक सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आइए बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, कौन सा कथन गलत है। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम या मुसोलीपट्टनम, है ना, नया नाम क्या है सर, मुसोलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेज़ी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। ड्यूप्ले के नेतृत्व में 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया गया था, ठीक है। अच्छा, अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर ठीक ठाक जानते हैं तो हमें इस बात का तो आइडिया है ही कि सर पुर्तगालियों ने गोवा पर 1499 में तो कंट्रोल नहीं किया था। कब कंट्रोल किया था सर, तो कंट्रोल याद करो कि 1510 में ऐसी कंडीशन बन पा रही है ना। कब बन पा रही है ऐसी कंडीशन सर, तो 1510 में, 1510 में गोवा पर कंट्रोल किया जा रहा है। और इस गोवा पर कंट्रोल कौन कर रहा है, तो आपको याद होगा कि एक पोर्टुगीज़ गवर्नर है जिसका नाम है अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम है। और यही क्या करता है, बीजापुर के सुल्तान को डिफीट करता है और गोवा पर अधिकार करता है, ठीक है। आगे चलकर यही गोवा 1529-30 में क्या होता है सर, तो गोवा पोर्टुगीज़ बेस की क्या बनती, तो कैपिटल बनती, ठीक है। क्या बनती सर, कैपिटल बनती। तो ये भी चीज़ें ध्यान देना। तो पहला ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 80 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। अच्छा, आपको ये बात तो पता ही होगा कि पोर्टुगीज़ जब भारत आ रहे थे, पोर्टुगीज़ जब कहाँ आ रहे थे सर, इंडिया आ रहे थे। तो इंडिया आने का एक सोलो पर्पस यही था कि पोर्टुगीज़ एक प्रिंसेस है जिसका नाम है हेनरी नेविगेटर। क्या नाम है सर, हेनरी नेविगेटर। और इस हेनरी नेविगेटर ने क्लियर मैसेज दिया था अपने गवर्नर को कि आप इंडिया जाइए और इंडिया जाकर एक ऐसे ट्रेड रूट पर कंट्रोल करिए, ट्रेड रूट का मतलब है सी रूट पर कंट्रोल करिए। सिर्फ क्या करना है, सी रूट पर कंट्रोल करना है जिससे उनका ट्रेड बेनिफिट्स क्या हो पाए, पूरा हो पाए। तो आपने देखा भी होगा कि पोर्टुगीज़ इंडिया आए और उन्होंने हिंद महासागर पर नियंत्रण शुरू से ही बनाए रखने की कोशिश, और ये नियंत्रण उन्होंने करीब 100 वर्षों तक बनाया। इसके पहले सेशन में हम आपको बैटल ऑफ स्वाली भी बता चुके हैं। तो बैटल ऑफ स्वाली के पहले 1612 के पहले तक हिंद महासागर पर इनका कंट्रोल भी बना रहा, ठीक है। अच्छा, हिंद महासागर पर कंट्रोल तो ठीक है, लेकिन अगर वो अंदर जब बढ़ेंगे तो सर ट्रेड बेनिफिट चाहिए ना उनको। तो वो सबसे ज़्यादा जो प्रॉस्परस स्टेट है उसी का नाम है बंगाल। तो बंगाल किस नदी के किनारे, हुगली। तो हुगली में पर भी ये क्या कर रहे हैं, कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल नहीं बन पा रहा है तो यहाँ पर क्या इस्टेब्लिश कर रहे हैं, फैक्ट्री, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हुगली, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है सर, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी।
एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा इक्तेदार, एक वर्ड सुना होगा आपने एक वर्ड सुना होगा इक्तेदार। इन्हीं को मुक्ति भी कहा जा रहा है। तो बेसिकली ज़रा ध्यान देना कि ये एकता सिस्टम क्या होता था। तो ये इक्तेदार जो होते थे, ये इक्तेदार मिलिट्री गवर्नर्स होते थे। इनको ही अपने छोटा छोटा एरिया मिला हुआ था और इस एरिया में जो उपज होती उसका एक हिस्सा क्या करते, वो राज्य को, दिल्ली सल्तनत को ट्रेजरी में भिजवाते थे और एक पार्ट वो पेमेंट लेते थे। ठीक है, तो इक्तेदारों को पेमेंट कहाँ से मिलती थी? एकता व्यवस्था से मिलती थी। तो ये छोटे छोटे लैंड होते थे और इसी लैंड के ये क्या होते थे, तो ये ऑफिसर अपॉइंट होते थे। अच्छा, उस समय आपको ये बात पता है कि दिल्ली सल्तनत स्टेबल कंडीशन में नहीं है, और जब स्टेबल कंडीशन में नहीं है तो इक्तेदार जो थे वो हाईली कैपेबल लोग थे। हाईली क्या थे? कैपेबल लोग थे। तो आगे चलकर आप देखेंगे भी ये सारी चीज़ें कि इसी एकता सिस्टम से वो बहुत हद तक इल्तुतमिश क्या कर रहा है, अपने रीजनल रिवोल्ट फ्यूडल लॉर्ड्स पर कंट्रोल बनाए रखने में सफल भी हो पा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि। अच्छा, आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, है ना? आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो अभी तक तो इस पर कंप्लीट कोई भी सेटिस्फाइड आंसर तो आ नहीं पाया है, लेकिन ये थॉट्स आपने भी सुना होगा कि नॉर्थ पोल से आए थे, मिडिल ईस्ट से आए थे। कई लोग ये भी कहते हैं कि हड़प्पन से जब डाउन हो गए तो उन्हीं की एक नेक्स्ट कंडीशन होती है, वो आर्यों के साथ आती है ना? तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी इस बात पे लेकर आगे बढ़ती है फिलहाल। तो आर्य जब वो भारत से बाहर से आ रहे थे तो वो उनका एरिया कहाँ पे था? पंजाब था। पंजाब का मतलब कहाँ पे सर? सप्त सैंधव प्रदेश था। कहाँ था सर? पंजाब। ठीक है, पंजाब का एरिया, और इस पंजाब की एरिया में सप्त सैंधव प्रदेश। फिर वो लेटर वैदिक में आगे बढ़ के कुरुक्षेत्र तक आ पाए, है ना? गंगा यमुना दोआब तक आ पाए। ठीक है, तो उनमें ये कह रहा है कि जो यहाँ के जो लोकल्स थे उन्हें वो अनार्य बता रहे हैं। उन्हें क्या बता रहे हैं? वो अनार्य बता रहे हैं। ठीक है, और ये जो थे ये अपने आप को आर्य बता रहे हैं। तो जब कोई बाहर से आएगा तो वहाँ पर जब वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो वॉर होगा, और जब वॉर होगा तो उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्य अनार्यस के साथ जब युद्ध कर रहे थे, तो संघर्ष जब कर रहे थे, तो उसमें आर्य सफल क्यों हो गए, है ना? तो उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया था। सर खुद ही क्या था, रूरल कंडीशन थी, तो हाथियों का प्रयोग तो होगा ही नहीं। वे अधिक लंबे और बलवान थे, ऐसा दिखाई नहीं देता। यह एक उन्नत शहरी संस्कृति थी सर, रूरल थी, ग्रामीण थी, तो उन्नत शहरी आ ही नहीं सकता। क्या था सर? उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, है ना? सबसे राइट जो आंसर है वो क्या होगा? घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। चैरियट की बात हो रही है। इससे क्या हो रहा था कि वॉर मोबिलिटी भी हो पा रही थी, युद्ध में गतिशीलता भी आ रही थी। और युद्ध में गतिशीलता क्यों? क्योंकि जो इंसान 10 मीटर दौड़ने में समय लगा वो घोड़ा सिर्फ 2 टाप से पूरा कर देता था, है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन एक और बात ध्यान देना, जब आर्य इंडिया में आए, जब आप वैदिक एज पढ़ेंगे तो वैदिक एज में दो ही ऐसे पशु हैं जो बड़े ही इम्पॉर्टेंट है। 2 ही एनिमल इम्पॉर्टेंट है, एक है काऊ और दूसरा है हॉर्स। तो काऊ क्यों? क्योंकि काऊ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से जुड़ी हुई थी, है ना? काऊ, या फिर बात कर लें ऑक्स। और हॉर्स जो थे वो बड़े इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते थे। क्यों? क्योंकि जितने भी आप गॉड्स के नाम देखोगे, अश्विन नाम देखोगे, पुरंदर नाम देखोगे, ये सारे के सारे नाम किस पे रखे गए हैं? घोड़ों के नाम पे रखे गए हैं, है ना? तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि मोहम्मद गौरी एक क्या रहा सर? एक इस्लामिक इन्वेडर रहा जो इंडिया आया, और इंडिया आने के साथ उसके ही 3-4 क्या रहे? स्लेव रहे,
उसी में एक स्लेव है ऐबक। तो ऐबक को कमान कौन सी मिली? नॉर्थ इंडिया की। और नॉर्थ इंडिया की जब कमान ऐबक को मिली तो ऐबक ने इसी को दिल्ली सल्तनत इस्टाब्लिशमेंट करी। और दिल्ली सल्तनत की इस्टाब्लिशमेंट किससे शुरू होती है? तो ऐबक के गुलाम वंश से होती है ना। तो गुलाम वंश के अंडर में दिल्ली सल्तनत की इस्टाब्लिशमेंट होती है और उसी समय अपनी वो कैपिटल कहाँ इस्टाब्लिश करता है? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना कैपिटल राजधानी कहाँ बनाता है? लाहौर। लेकिन ऐबक का एक स्लेव रहा जिसका नाम है इल्तुतमिश। वो जब नेक्स्ट सुल्तान बनता है तो वो क्या करता है? वो कैपिटल को लाहौर से कहाँ ट्रांसफ़र करता है? दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इल्तुतमिश के बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो अपन और भी क्वेश्चन लाएंगे तो धीरे धीरे उसे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो कोशिश ये है कि ये रेगुलर सेशन चलता रहे। अभी आप जैसे देख भी पा रहे होंगे, महसूस भी कर पा रहे होंगे कि थ्रोट बहुत अभी भी अच्छा नहीं है, बट कोशिश है कि आपको क्लास रेगुलर मिलती रहे। अच्छा, कुछ लोग मेरे से बहुत नाराज़ भी चल रहे हैं, तो अपन धीरे धीरे रेगुलरिटी ला देंगे हर चीज़ों में, है ना। तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। बाकी कोशिश ये है कि रेगुलर बेसिस पे आपको छोटा ही सही लेकिन वीडियोस देते हैं, है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें करंट इशू पर वीडियो बनाना है, यूपीएससी की स्ट्रेटजी पर है, ऑप्शनल पर है, बहुत सारे वीडियोस है ना, या फिर कोई ज्वलंत मुद्दा है उस पर भी। तो धीरे धीरे सब चीज़ पर अपन काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा ज़रूर कि सेशन कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। जैसा भी सेशन आपको लगता है, जो सजेशन, जो रिफॉर्म्स चाहिए, जो सजेशन देना चाहते हैं, आप ज़रूर दे सकते हैं, आपका स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड नाइट।